मध्य प्रदेश में 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास हो गया है। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में इसकी खूब चर्चा हो रही है। सजा देने वाली जज का नाम भी खूब चल रहा है, फोटो भी खूब वायरल हो रही है। जो 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास हुआ उनकी भी फोटो वायरल हो रही है। लेकिन अभी भी समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान की बात नहीं हो रही है। गौ रक्षा करना किसका काम है? क्या आम जनता का काम है? क्या गौ रक्षा करना तो संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्रियों का काम है। आर्टिकल 48 कहता है भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए और ये प्रतिबंध लगाना सरकार का काम है, राज्य सरकारों का काम है। संविधान को लागू करना राज्य सरकारों का काम है। और आर्टिकल 48 कोई ऐसे नहीं आ गया झटके में, बड़ी लंबी चर्चा के बाद आया। अभी बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी और इस चर्चा में ये कहा गया था, चूंकि भारत में रहने वाले जो बहुसंख्यक हैं वो गाय को माता मानते हैं, गाय को देवी के रूप में पूजा करते हैं, गाय की आराधना करते हैं, हर शुभ कार्य वो अपना गाय के दूध घी के साथ करते हैं। गांधी जी खुद भी कहते थे कि गौहत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए। बाबा साहब का खुद कहना था गौहत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए। संविधान सभा में जितने और भी लोग थे सबका कहना था गौहत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसलिए एक राय से आर्टिकल 48 को रखा गया कि हाँ, ये राज्य सरकारों की ड्यूटी है कि वो गौहत्या पर रोक लगाएं। तो अगर गौ तस्करी हो रही है, अगर गाय बिक रही है, गाय कट रही है, इसको रोकना सरकार का काम है। और सरकार कैसे रोके? सरकार कठोर कानून बनाए कि जो आदमी गाय को काटेगा, जो गाय को गायब करेगा, जो गाय को अपमान करेगा, उसकी हम प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, उसकी हम सिटीजनशिप खत्म करेंगे, उसको 10-20 साल की सजा देंगे। वेद पुराण में भी गाय के संरक्षण का बात है। उपनिषदों में गाय के बारे में लिखा हुआ है, गाय संरक्षण का बात है। और ये हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन का भी मामला है। जैसे सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ऐसे हिंदुओं को भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। जैसे बाकी लोगों के लिए कोई मज़ार पे जाता है, कोई दरगाह पे जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है और वहाँ जाना, वहाँ अपनी प्रेयर करना, उसका संरक्षण करना उनका दायित्व है। जैसे मज़ार, दरगाह कोई टूट न जाए, कोई मस्जिद टूट न जाए, कोई चर्च टूट न जाए, ये सरकार की ड्यूटी है सुनिश्चित करना। वैसे ही गाय न कटे, इसकी भी ड्यूटी सरकार की। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सरकार की ड्यूटी है कि वो सारे धार्मिक स्थानों को देखती रहे, फिर भी सरकार देखती है। और जहाँ संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि गाय, गौवंश की रक्षा करना सरकार का दायित्व है, उसके बाद भी सरकार देख नहीं रही। और जब सरकार फेल हो रही है, शासन फेल हो रहा है, प्रशासन फेल हो रहा है, पुलिस फेल हो रही है और पैसे लेके गौ तस्करी को अलाउ कर रही है, ऐसे में अगर कुछ लोग आके सरकार वाला काम करते हैं तो उनको आजीवन कारावास हो जाता है। अब समय आ चुका है गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। ये जो BNS है ना, इसमें एक अमेंडमेंट किया जाए और इसमें एक नया चैप्टर जोड़ा जाए। और जो लोग काऊ स्मगलिंग करते हैं, जो गौ तस्करी करते हैं, जो गौवंश की तस्करी करते हैं, उनको कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली, और नहीं करना है, अगर गौवंश पर प्रतिबंध नहीं लगाना है तो संविधान को संशोधन करके आर्टिकल 48 निकाल देना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि संविधान में लिखा भी है कि गाय का संरक्षण करना है, सरकार खुद कर भी नहीं रही है, और जब आम जनता कर रही है, जो हिंदू कर रहे हैं, जो गौभक्त कर रहे हैं, उनको सजा भी मिल रही है। ये तो संविधान की, मतलब संविधान का मजाक उड़ाने वाला हो गया ना। जब संविधान में लिखा है तो ये समाज का कार्य नहीं है, ये शासन का कार्य है। आज तक किसी भी गाय तस्कर को आजीवन कारावास नहीं हुआ। आज तक जो गाय का कमेला चला रहे हैं, गाय कटवा रहे हैं, काट के बेच रहे हैं, उनको आजीवन कारावास नहीं हुआ। आज तक जो लोग गाय का मांस विदेशों तक में भेज देते हैं, उनको आजीवन कारावास नहीं हुआ। उनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई, उनकी सिटीजनशिप खत्म नहीं हुई। और वहीं दूसरी तरफ 14 लोगों को आजीवन कारावास हो गया। आखिर समाज को, आम जनता को कानून अपने हाथ में क्यों लेना पड़ रहा है? ये तो सरकार का दायित्व है, ये तो शासन का दायित्व है। इसलिए अब समय आ चुका है, या तो संविधान या तो सरकार इस BNS में एक नया चैप्टर जोड़े और जो लोग गाय की तस्करी करते हैं, जो गाय बेचते हैं, जो गाय को काटते हैं, उनकी सिटीजनशिप ख़त्म करे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करे, उनको 10-20 साल की सज़ा का प्रावधान करे। और नहीं तो संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 48 निकाल दे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो संविधान में लिखा भी है, हमारे सारी कथाओं में लिखा हुआ है गाय की सेवा करो, गाय का संरक्षण करो, और जब समाज करता है और कोई आके गाय लूटता है, कोई गाय बेचने की कोशिश करता है, कोई जब गाय को काटता है और उस पर कोई व्यक्ति अगर अपनी नाराज़गी जाहिर करता है, उसके खिलाफ मुकदमा हो जा रहा है। और गाय तो पूरे देश में कट रही है, बाकी तो छोड़िए, दिल्ली में गाय कट रही है, देश की राजधानी में गाय कटती रहती है, आए दिन वीडियो आते रहते हैं। अब तो बड़ी बड़ी कारों से गाय, गौवंश को ले जाया जा रहा है।
यूपी में भी गाय कट रही है, बंगाल में भी गाय कट रही है, आपके हरियाणा में भी गाय कट रही है, पंजाब में भी गाय कट रही है। समाधान इसका यही है, शासन अपना सुनिश्चित कर ले कि हमें गाय को रोकना है कि नहीं रोकना है, गाय को बचाना है कि नहीं बचाना है। अगर गाय को नहीं बचाना है तो संविधान का आर्टिकल 48 निकाल के फेंक दे इसमें से, कोई ज़रूरत नहीं संविधान में रखने की, और सीधे सीधे कह दे कि भैया देखो गाय बचाना हमारा काम नहीं है, संविधान में लिखा नहीं, हम तो संविधान के अनुसार चलते हैं और संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। और अगर सरकार कह रही है नहीं हम तो संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, तो संविधान के आर्टिकल 48 को लागू करना सरकार की ड्यूटी है, उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। ये जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है, इसका रास्ता निकालना चाहिए, या तो इस तरफ या तो इस तरफ।